वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉर्टिंग या इंट्रोडक्शन टू सॉर्टिंग टेक्निक्स। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉर्टिंग और ये जो 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड हैं इनको हम यहाँ पे अचीव करेंगे। द फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज डिफाइन एंड क्लासीफाई सॉर्टिंग। तो देखिए सॉर्टिंग एक बहुत कॉमन टर्म है। अगर आप अपनी बैचलर लाइफ को रिकॉल करो या हॉस्टल लाइफ को रिकॉल करो तो सॉर्टिंग आपने बहुत करी होगी। प्लेइंग कार्ड्स आपने खेले होंगे और उनके साथ साथ आप सॉर्टिंग परफॉर्म करते होंगे आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। कार्ड्स की जो प्लेसमेंट आप करते थे एक ऑर्डर में, उसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होंगी, उन सबको भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड, अगर आप देखेंगे आप लर्निंग आउटकम जो इसमें अचीव करेंगे वो है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इससे आपको पता चल रहा है कि जब हम ऊपर क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सॉर्टिंग टेक्निक 2 टाइप्स की है, इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो उसमें डिफरेंस क्या होता है आप उसको डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। जो थर्ड लर्निंग आउटकम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनलाइन सॉर्टिंग एंड ऑफलाइन सॉर्टिंग। और जो फोर्थ लर्निंग आउटकम है आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स। तो ये 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम हम यहाँ पे बेसिकली अचीव करेंगे। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ, ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। अगर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बनता भी है तो वो एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनेगा, या तो डिफाइन की फॉर्म में बनेगा या डिफरेंशिएट की फॉर्म में बनेगा या लिस्ट की फॉर्म में बनेगा। जैसा आपकी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर सॉर्टिंग की आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ जाती हैं तो आगे जो हम सॉर्टिंग टेक्निक्स डिफरेंट स्टडी करेंगे तो यहीं से हमें पता चलेगा कि कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक, हम इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं या एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं, क्योंकि सॉर्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका हमेशा हर जगह यूटिलाइजेशन होता है। जैसे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम भी आपने सर्चिंग में स्टडी करी है, उसमें भी आपने देखा था कि सर्चिंग के लिए, बाइनरी सर्चिंग परफॉर्म करने के लिए या इंटरपोलेशन सर्च परफॉर्म करने के लिए ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी इन सॉर्टेड फॉर्म, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तभी आप उसको वहां पे अप्लाई कर सकते हो। दैट इज देयर प्राइमरी कंडीशन। सिमिलरली अदर प्लेसेस पे भी आप देखेंगे बहुत सी ऐसी जगह होती हैं और सॉर्टिंग के अपने भी बेनिफिट्स हैं। जैसा आप देखेंगे कोई भी चीज अगर सॉर्टेड फॉर्म में है तो उसको एक्सेस करना इजी है। बेसिकली जितने भी हम यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर्स डिफरेंट स्टडी कर रहे हैं या डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, या आप जानते हैं डाटा स्ट्रक्चर का स्टडी करने का पर्पज क्या है, फॉर द एफिशिएंट एक्सेस ऑफ द डाटा एलिमेंट्स। तो अगर एक अरेंजमेंट हो जाता है उससे भी एक्सेसिंग क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। जैसे आप देखें एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में भी आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स को रोल नंबर वाइज सीटिंग अरेंजमेंट दिया जाता है। रीजन क्या है, उससे कॉपी का जो कलेक्शन है, मान लिया आपको कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हुई, आंसर स्क्रिप्ट बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूट हुई, या उनका कलेक्शन, सीरियली ऑर्डर, उनका आइडेंटिफिकेशन, वो सब भी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो ऐसे वेरियस एग्जाम्पल है और आप खुद से भी सोच सकते हो कि हाँ अच्छा हमने यहाँ पे सॉर्टिंग करी थी, क्यों करी थी, इससे हमें बेनिफिट हो गया। तो स्मॉलर टू ग्रेटर हो सकता है, स्मॉलर टू लार्जर हो सकता है और लार्जर टू स्मॉलर हो सकता है, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग। तो बेसिकली अगर हम सॉर्टिंग की बात करते हैं तो सॉर्टिंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा आइटम्स अरेंजमेंट ऑफ डाटा आइटम्स इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ डाटा आइटम्स हैं, से 5 3 1 6 4। अगर मुझे इनको सॉर्ट करना है, से मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है, इनका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इनका असेंडिंग ऑर्डर होगा, आप अगर देख पा रहे हैं तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 एंड 6, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इन्हीं की अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करता हूं तो इन्हीं एलिमेंट का जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, द डिसेंडिंग ऑर्डर विल बी 6 5 4 3 एंड 1। तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉर्टिंग। आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग को हम 2 तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट वे क्या है कि अगर हम डाटा के साइज के हिसाब से अगर हम बताएं कि सॉर्टिंग कितने टाइप की होती है। दूसरा, अगर हम बताएं कि जो सॉर्टिंग है बेस्ड ऑन द एलिमेंट प्रोसेसिंग, हम सॉर्टिंग को उस टाइप से भी बता सकते हैं। तो अगर हम देखें
सॉर्टिंग के टाइप्स ब्रॉडली हम इसको टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग को। लेकिन जब टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग को टू पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे तो हो सकता है उसमें जो राइट साइड में मैं करूं वो लेफ्ट हैंड साइड में भी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हो। तो अगर मैंने यहाँ पे देखा जो टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग है, दैट इज इंटरनल सॉर्टिंग, एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो देखिए अगर मैं इंटरनल सॉर्टिंग की बात करता हूं, एक है एक्सटर्नल सॉर्टिंग, थोड़ा सा ये मीनिंगफुल तो लगता है, थोड़ा मतलब इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मेमोरी से लिंक करूं, आपने मेमोरी भी पढ़ी है, एक इंटरनल मेमोरी होती है और एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो इंटरनल मेमोरी होती है, इंटर मेमोरी का साइज स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल मेमोरी। ये आपने देखा ही था कि चाहे उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलें या सेकेंडरी मेमोरी बोलें। तो इंटरनल सॉर्टिंग वहां पे अप्लाई की जाती है जहां पे डाटा का साइज स्मॉल होता है। सो इंटरनल सॉर्टिंग इट इज अप्लाइड with a small amount of data, with a small amount of data, or you can say it is applied where size of data is small, both the things are same। तो अगर आप देखेंगे it is applied with a small amount of data। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा की बात करें तो इसमें कौन सी मेमोरी आती है, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड विद द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। क्लियर। आइए इन द सेम वे हम अंडरस्टैंड करते हैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग को। अगर हम एक्सटर्नल सॉर्टिंग की बात करते हैं तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल सॉर्टिंग इट इज अप्लाइड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। with the large amount of data. For example, this concept is applied in the hard disk of the computer। with the hard disk of the computer। आइए समझते हैं जो हमारी डिफरेंट इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। So the internal sorting techniques are, in the same way there are some external sorting techniques। So the external sorting techniques are इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक्स एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी होती है, देखिए इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करते हैं, सो द एग्जांपल इज बबल सॉर्ट, नेक्स्ट इज सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, heap sort, etc। तो these all are the internal sorting techniques। आइए देखते हैं कौन कौन सी एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल है। एक तो एक्सटर्नल मर्ज सॉर्ट, एक्सटर्नल मर्ज सॉर्ट, एंड नेक्स्ट इज बकेट सॉर्ट। Next is bucket sort। So these are the examples of, and there may be other sorting techniques as well जो external sorting के लिए apply की जाती हैं। So this external merge sort is also known as K-way merge sort, or this is also known as K-way merge sort। It is also known as K-way merge sort। तो देखिए यही है अबाउट इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो एग्जामिनेशन में अगर डिफरेंस के लिए भी आता है तो आई होप कि आप इनके डिफरेंस को भी क्लियरली मेंशन कर देंगे, एंड दिस इज वेरी मच क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो आइए समझते हैं कि दूसरे तरीके से हम कैसे सॉर्टिंग टेक्निक को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो आपने देख लिया कि भाई हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग, लेकिन क्या और भी कोई मीन्स है जिसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं? यस, देयर आर टू अदर वेज जिनके बेसिस पे हम इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं,
जैसे कि आप कह सकते हैं सर कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एंड नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जो कंपैरिजन जहाँ पे एलिमेंट्स के बीच में होगा वो कंपैरिजन सॉर्टिंग की कैटेगरी में जाएंगी, और कुछ सॉर्टिंग टेक्निक ऐसी हैं जिसमें एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन नहीं होता है फॉर सॉर्टिंग द एलिमेंट। सॉर्टिंग आप जानते ही है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा आइटम्स आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आइए समझते हैं अदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अदर वे of classifying sorting technique. So these are two types: comparison based sorting techniques and non comparison based sorting. तो आपने देखा कि देर आर टू अदर वेज ऑफ क्लासिफाइंग द सॉर्टिंग टेक्निक, कंपैरिजन बेस्ड एंड नॉन कंपैरिजन बेस्ड। आइए समझते हैं कैसे हम डिफाइन करेंगे कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक को और नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक को, एज वेल एज इनकी कैटेगरी में कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक कौन कौन सी हैं और नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक कौन कौन सी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए भी, चाहे आपकी सेमेस्टर प्रेप हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, मे बी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हो। आइए समझते हैं पहले डेफिनेशन फिर उनके एग्जांपल्स। तो देखिए ये डेफिनेशन है किसकी, नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग की, क्योंकि इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है तो डेफिनेटली देयर आर सम अदर वेज। तो अदर वेज क्या है, हियर एल्गोरिथम और अ टेक्निक यूज स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट द कीज एंड ऑपरेशंस अदर देन कंपैरिजन to determine the sorted order of the element. So this is the difference in their definition. आइए अब समझते हैं कि कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जिनको हम अपकमिंग सेशंस में स्टडी करेंगे। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, कलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। तो इन सभी सॉर्टिंग टेक्निक को हम अपकमिंग सेशन में स्टडी करेंगे। हीप सॉर्ट ऑलरेडी हम हीप ऑपरेशन के साथ स्टडी कर चुके हैं। एंड नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक। तो नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग टेक्निक्स में कौन कौन सी आएंगी आपकी, उसके एग्जांपल्स हैं काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। रेडिक सॉर्ट एंड बकेट सॉर्ट, नॉट अ बबल, बकेट सॉर्ट। ये तीनों ही टेक्निक क्या है, नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स। तो अब देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ये तो हमने कॉन्सेप्ट लर्न किया कि भाई कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कंपैरिजन और नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक को। ये कंपैरिजन भी समझ लो इसको, या डिफरेंशिएशन समझ लो, और यू कैन से द क्लासिफिकेशन इन अनदर वे। अब बात आती है कि ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस या ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि आपकी इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक कौन सी है और आपकी स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक कौन सी है। आइए समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी इन कंटिन्यूएशन टू अदर कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग। आइए समझते हैं व्हाट आर द इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक। देखिए एज देयर नेम सजेस्ट, इन प्लेस, इन प्लेस का मतलब क्या हुआ, यू डोंट नीड मोर स्पेस। मैं कहता हूं यू आर सिटिंग इन योर ऑन प्लेस, या आपको अगर एक चेयर अलॉटेड है और आप उसी चेयर पे अपना जो भी मैनेज करना है आप उसी पे कर लेते हैं, दैट मीन्स यू आर मैनेजिंग अप्रोप्रिएटली इन योर अलॉटेड स्पेस। लेकिन मैं कहता हूं जी आप अपने अलॉटेड स्पेस में मैनेज नहीं कर पाते हो, देन यू नीड मोर स्पेस। तो इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक यही कहती है कि अगर आप आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं विद इन द अलॉटेड मेमोरी स्पेस कर रहे हैं, तो दो सॉर्टिंग टेक्निक्स कम इनटू द कैटेगरी ऑफ इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक। लेकिन अगर आप एलिमेंट्स की अलॉटमेंट कर रहे हैं और आप उस स्पेस में नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक। तो आइए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डेफिनेशन से समझ लेते हैं। So this is the definition of in-place sorting technique, a sorting algorithm that does not require extra space for manipulating the input is known as in-place. तो जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था, तो it is just a definition. Now let us understand the concept of sorting stable sorting algorithm. Stable sorting algorithms क्या कहती हैं कि सपोज करो आपके पास दो सिमिलर वैल्यूज हैं,
यू आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स या एरे ऑफ एलिमेंट्स और उसमें दो सेम वैल्यूज हैं। अगर उन दो सिमिलर वैल्यूज का, मान लिया आपके पास एलिमेंट है 1 2 2 2 3, तो ये जो 2 2 2 जिस ऑर्डर में आ रहे हैं, मान लिया फर्स्ट 2 जिस ऑर्डर में आया हुआ है और सॉर्टिंग के बाद भी वो फर्स्ट 2 उसी पोजीशन मतलब उसी ऑर्डर में रहता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर पे, तो उन सॉर्टिंग टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक। भाई इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आपने क्या देखा यहाँ पे? अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज स्टेबल इफ इट डज नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स विद द सेम वैल्यू। दिस इज कॉल्ड स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम या टेक्निक। देखिए मैं वर्ड यूज करूं टेक्निक या एल्गोरिथम, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम ही है। आइए अब इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। इसके बाद जो अपकमिंग सेशन होंगे आप देखेंगे उसमें हम अदर टाइप की टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे, जैसे ऑनलाइन सॉर्टिंग, ऑफलाइन सॉर्टिंग, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वो सारे पार्ट्स को हम ऑलरेडी आगे जाके डिस्कस। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो हमारी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक जिसको 6 हमने डिस्कस की थी, जिसके अंदर यहाँ पे एक और था दैट इज मर्ज सॉर्ट, वो इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक नहीं है, क्योंकि मर्ज सॉर्ट के केस में वी नीड सम एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ द एलिमेंट। तो बाकी की कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक में से सिर्फ मर्ज सॉर्ट ऐसा है जो कि इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक की कैटेगरी में नहीं आता। बाकी के रिमेनिंग बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, क्विक एंड हीप सॉर्ट, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक। आप इनके एक्रोनिम भी बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? जो फर्स्ट अल्फाबेट है इनको चूज करके यू कैन क्रिएट एन एक्रोनिम टू रिमेंबर देम, जैसे BSIQH। इससे आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपको लंबे समय तक याद रह सकता हो। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आइए समझते हैं एग्जांपल्स ऑफ स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक्स। तो देखिए ये 3 डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जो किसकी कैटेगरी में आती हैं? स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक की कैटेगरी में आती है। बबल सॉर्ट्स, इंसर्शन सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। तो अब एग्जामिनेशन में देखिए ये तो हुआ कि आपका एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव भी हो सकता है, आपका एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का भी हो सकता है। यू मे बी इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपियर करेंगे वो दे देता है बबल सॉर्ट और आपको 4 ऑप्शन दे देता है। इट इज इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक, इट इज स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक, बोथ इन प्लेस एंड स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक। देन यू कैन इजीली मार्क देम कि भाई ये स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक। इन किसके बेसिस पे आप करेंगे? जब आपको ये पता होगा कि स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक होती है, इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक होती है। इन प्लेस नाम से पता चलता है, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस। मर्ज सॉर्ट एक ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक है दैट नीड्स अ एक्स्ट्रा स्पेस। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देता हूँ, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। जो इस एग्जाम्पल में नहीं है इसका मतलब वो आपकी उस कैटेगरी में नहीं आती है। या अगर आप चाहें तो आप स्टार मार्क करके लिख लें, मर्ज सॉर्ट इज नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक, is not in place sorting technique. या एल्गोरिथम। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी कि भाई हम इन प्लेस और स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम अपने लर्निंग आउटकम की बात करेंगे, हमने कौन से लर्निंग आउटकम को यहाँ पे अचीव कर लिया है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमने डिफाइंड एंड क्लासिफाई द सॉर्टिंग, और इस क्लासिफिकेशन के साथ साथ हमने सेकंड लर्निंग आउटकम को भी अचीव कर लिया है, बिकॉज इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लर्निंग आउटकम, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। और आपको यही याद रखना है कि इन केस ऑफ इंटरनल सॉर्टिंग इट वर्क्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, और जो एक्सटर्नल सॉर्टिंग है इट वर्क्स विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कि इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जब हमारा डाटा का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि उसको मेन मेमोरी में हम ऑक्यूपाई करें, तो वो डाटा दोनों प्लेसेस पे रहता है। तो अब एग्जीक्यूशन के लिए पार्टली कुछ डाटा हार्ड डिस्क से किस में आता है? रैम में। प्राइमरी मेमोरी की हम जब भी बात करते हैं बाय डिफॉल्ट तो वो कौन सी मेमोरी होती है? दैट इज द रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है तो किस मेमोरी में होता है? इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।